नमस्कार भक्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि अपने शत्रु को दंड किस प्रकार से दिया जाए। अगर आपका शत्रु आपको बहुत समय से परेशान कर रहा है और अब आप उसके किए हुए एक भी वार को सहन नहीं करना चाहते, अपने परिवार में, अपने कारोबार में किसी भी प्रकार का आप कोई भी कष्ट नहीं चाहते हैं, तो इस टोटके को, इस वीडियो को आप अंत तक देख लें, क्योंकि आप इस टोटके के जरिए अपने शत्रु के ऊपर एक ऐसा प्रहार करेंगे जिससे बचना नामुमकिन होगा। यह जो टोटका रहेगा, यह आपके शत्रु को इस हद तक प्रताड़ित कर देगा कि उसके बनते हुए काम रुकने लगेंगे। उसके शरीर में कई प्रकार की ऐसी समस्याओं का प्रवेश हो जाएगा जिससे वह अपनी ही उलझनों में फंस कर रह जाएगा। उसकी मानसिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगेगी और भी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, जैसे कि उसका चलता हुआ कारोबार रुकने लगेगा। जो व्यक्ति आपके परिवार में लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश कर रहा है, एक समय यह टोटका ऐसा पैदा कर देगा कि उसके परिवार में भी लड़ाई वह झगड़े उत्पन्न होने लगेंगे, उसकी घर की सुख शांति खत्म होने लगेगी। तो आप अपने शत्रु को इतना बड़ा दंड दे सकते हो, इतना सबक उसे सिखा सकते हो, उसी के बारे में आज मैं आपको यह प्रचंड टोटका बताने जा रहा हूं। तो भक्तों, इस टोटके की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करें और अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए भक्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तेमाल आपने किस प्रकार से करना है। भक्तों, इस टोटके का इस्तेमाल आप शुक्रवार के दिन और मंगलवार के दिन, इन 2 दिनों में कर सकते हैं। उसके अलावा, जैसे मैं हमेशा आप सभी को बताता हूं कि अमावस्या, पूर्णिमा या फिर दीपावली, ग्रहण और होलिका, इनकी रात्रि में इनका जो प्रयोग होता है वह बहुत ही उत्तम माना गया है। बहुत ही अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो भक्तों, इसके अंदर आपने क्या करना होगा कि यह जो टोटका है, इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता होगी। जैसे कि 2 नींबू आपने लेने होंगे, 2 पीपल के पत्ते आपने लेने हैं, बेरी की जो आपने जो बेरी होती है, वहां पर देखा होगा कि आपने शूल लगे होते हैं तीखे तीखे, जिसे कांटे कहा जाता है, तो वह आपने 2 कांटे लेने होंगे। उसके बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि संध्या के समय आपने, यानी कि 7 बजे से लेके 11 बजे के बीच में किसी भी वक्त आप यह टोटका कर सकते हैं। तो भक्तों, उसके लिए आपने क्या करना होगा कि एक भोजपत्र आपने लेना है। उस भोजपत्र के ऊपर आपने इस यंत्र का निर्माण कर देना है। इस प्रकार से देखिए, यह यंत्र आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपने इस यंत्र का भोजपत्र के ऊपर निर्माण करना है। यह इसके बीज मंत्र हैं यंत्र के, वह दिए हुए हैं, और बीच में साध्य व्यक्ति का नाम, यानी कि जो आपका शत्रु हो उसका नाम, जाति, गोत्र और पता आपने इस यंत्र के बीच में इस प्रकार से लिख देना है। और लिखने के बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने इस यंत्र को अपने सामने रख लेना है और आपने 2 पीपल के पत्ते, जैसे कि मैंने आपको बताए थे, 2 पीपल के पत्ते आपने इस यंत्र के ऊपर रख लेने हैं। और साथ ही में आपने 2 नींबू लेने होंगे इस प्रकार से, और दोनों के दोनों जो नींबू होंगे, इस प्रकार से आपने दोनों पीपल के पत्तों के ऊपर इन दोनों नींबू को आपने रख देना है। जी हाँ, रख देना है। और रखने के बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि जो मंत्र इस यंत्र में हम आपको बता रहे हैं, उस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। आपने यंत्र के ऊपर दोनों पीपल के पत्ते रख देने हैं और पीपल के पत्तों के ऊपर आपने दोनों नींबू रख देने, और साथ ही में यह मंत्र दिया होगा। यह देखिए, ओम ह्री दंडहीन हीन महा दंडे नमस्तते ठम ठम। ओम ह्री दंडहीन हीन महादंडे नमस्तते ठम ठम। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का टोटल 551 बार जाप करना है। भक्तों, जब आप जाप करें तो आपका आसन, वह आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और आपने अपने बैठने के लिए जो आसन होगा वह लाल कपड़े का लेना है। तो आपने टोटल 551 बार इस यंत्र के ऊपर यह पीपल के पत्ते और नींबू रख के इस मंत्र का जाप कर लेना है, टोटल 551 बार। और जैसे ही आपके जाप पूरे हों भक्तों, उसके बाद आपने क्या करना होगा कि आपने इस यंत्र को इस प्रकार से उठा लेना है। एक पीपल का पत्ता इस यंत्र के पीछे लगा लेना है, दूसरा पीपल का पत्ता आपने इस यंत्र के आगे इस प्रकार से लगा लेना है, और जो बेरी की शूल रहेगी
वह शूल आपने इस उठा लेनी है। मान लीजिए इस प्रकार से शूल ले ली और 551 बार इन दोनों पत्तों को इस प्रकार से आपने छेदना है। 551 बार इस मंत्र का जाप करते जाना है और इस पीपल के पत्तों में टोटल 551 छेद इस बार प्रकार से आपने कर देने हैं। और जैसे ही आपके छेद पूरे हो जाएं उसके बाद आपने क्या करना होगा कि जैसे नीचे यह पीपल का पत्ता था तो वहां पर नीचे की साइड एक नींबू लगा देना है, यंत्र बीच में, दूसरा नींबू उठाकर आपने इस यंत्र के ऊपर रख लेना है और जो दूसरा पीपल का पत्ता है इस यंत्र को इस प्रकार से इसके ऊपर रख देना है। जिस आसन पर बैठकर आपने यह मंत्र जाप किए हुए हैं वही लाल कपड़ा आपने उठाना है। उस कपड़े के अंदर यह नींबू वह यंत्र अच्छे से उसको टोटल 3 गांठ लगा देनी है और लगाने के बाद भक्तों आपने सीधा जाना है शमशान घाट। जी हाँ, शमशान घाट। आपने शमशान घाट के अंदर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आपने ध्यान रखिएगा। आपने बाहर से ही इतनी दूर इस पोटली को भगाकर मारना है कि किसी के हाथ भी ना आए और ऐसे सुनसान स्थान के ऊपर यह पड़े और वहां पर 3 दिन तक यह पोटली पड़ी रहे। उसके बाद पड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 दिन तक यह पोटली वहां पर पड़ी रहनी चाहिए। और जैसे ही 3 दिन इस सामग्री को पूरे होंगे भक्तों, उसके बाद देखिएगा कि इस टोटके का प्रभाव किस प्रकार से निकल कर आता है। आपके शत्रु को दंड मिलना शुरू हो जाएगा, उसके घर की सुख शांति खत्म हो जाएगी, उसके बनते हुए कामों में अड़चने आने लगेगी, उसकी मानसिक संतुलन जो हालत है वह दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगेगी, वह बीमारियों का शिकार होने लगेगा। घाटा जिसे हम लोग कहते हैं कारोबार में, वह उसके द्वार पर ही खड़ा रहेगा। घर से बाहर निकलते ही उसको कोई ना कोई अपने कारोबार के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति शुभ संकेत ही उसके जीवन में प्रवेश करेंगे। तो यह टोटका आप अपने शत्रु को सबक सिखाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, इस टोटके की और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो भी आप स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ, विशेष कर्मी आपको पूरी सलाह देंगे किस प्रकार से कार्य को किया जाए। अगर आपको हमारा बनाया हुआ यह वीडियो, वह हमारा बताया हुआ टोटका आपको बहुत अच्छा और पसंद लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।